हमारे आदरणीय जो सुमन प्रकाश जी हैं, जो अभी स्वर्गीय नहीं है केवल, ये जो स्वर्ग शब्द है ना, ये बहुत छोटा शब्द है। स्वर्ग में जाकर भी लोगों को वापस आना पड़ता है। स्वर्ग की एक ये सबसे बड़ी पीड़ा है, लोग जानते ही नहीं है। आप देखिए कितना बड़ा दुरात्मा होगा इस देश में, इस दुनिया में, उसके आगे भी स्वर्गीय लिखा जाता है। स्वर्गीय एक ऐसा शब्द है क्योंकि पता है थोड़े दिन कुछ पुण्य कर दिए होंगे, वापस लौट के आना है। लेकिन केवल इस संसार में, इस भूखंड में केवल गाय वाले ऐसे होते हैं जो स्वर्ग नहीं तो सीधे गोलोक जाते हैं और गोलोक में जाके अमर हो जाते हैं नारायण की भक्ति में, उन महा गोमाता की सेवा में। तो माताओं, सबसे पहले आप सभी ने जितना भी आनंद लिया और जितना भी कुछ समझाए, रतोड़ी परिवार से जुड़ के रहिएगा। ये परिवार गाय वालों का परिवार है और इस परिवार से यदि जुड़ जाएंगे तो आपको गोपाल जैसे गुरु भी मिलेंगे और गोपाल भगवान गोविंद भी आपको मिलेंगे। ये ऐसे परिवार हमारे बीच में हमेशा से रहा है। और एक अंतिम बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आपने 7 दिन में इस कथा को तो सुना, लेकिन पता है इस कथा को केवल सुनने से कुछ नहीं होता। एक कहानी हमारे यहाँ पे 7वीं कक्षा में भी एक कहानी चलती थी। उस कहानी में क्या है ना, एक तोता है। उस तोते के बारे में ऐसा है कि तोतों का बहुत बड़ा समूह है और तोतों के विशाल समूह पे क्या है, शिकारियों का पहरा रहता है हमेशा। एक साधु देखता है कि वहां से रोज तोते पकड़े जाते हैं, तो वो क्या करता है, दयालु होता है बहुत, तोतों के बीच में जाता है और तोतों को बताता है, भैया ऐसा है तोतों, तुम्हें रोज शिकारी लेकर चले जाता है। एक बात, एक मंत्र सिखा के जा रहा हूं, इस मंत्र को मत भूलना कि शिकारी आएगा, जाल लगाएगा, दाना डालेगा, लोभ में मत फंसना। ये बात उन्हें बार बार सिखाता है, हर तोते को बोलता है, बोल कर दिखाओ, तुम्हें क्या याद हुआ, स्मरण किया तुमने? तो उन्होंने कहा हमने स्मरण किया। सभी तोते बोलते हैं शिकारी आएगा, जाल डालेगा, जाल लगाएगा, दाना डालेगा, लोभ में मत फंसना। ये कहते कहते जब साधु को लगता है कि तोते सीख चुके हैं, तो वहां से साधु महात्मा 7 दिन बाद चले जाते हैं। 7 दिन बाद क्या होता है, वो तोते तो सब कुछ सीख गए होते हैं, हर बात वैसे ही बोल रहे होते हैं, बड़ा गर्व होता है उनको, अब तो हम मुक्त रहेंगे, शिकारी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन थोड़े दिनों बाद शिकारी आता है वहां पे, और जैसे ही शिकारी को वो लोग देखते हैं तो तोते बोलने चालू कर देते हैं, शिकारी आएगा, जाल लगाएगा, दाना डालेगा, लोभ में मत फंसना। ये बात जैसी शिकारी सुनता है, शिकारी बोलता है कमाल हो गया, इन तोतों को पता कैसे लग गया कि मैं ये सब करने वाला हूं, तो तुरंत वहां से लौट जाता है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है, 4 दिन बीतता है। अंत में वो शिकारी बहुत परेशान हो जाता है, वो भी साधु की शरण में जाता है और पूछता है, बाबा मेरी तो रोजी रोटी का विषय है, समझ ही नहीं आता कि तोतों को पता कैसे लग जा रहा है, मैं वहां जाता हूं वो तुरंत ये बात बोलने लग जाते हैं। तो साधु भी अपने आप में बहुत ही दयालु होते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तोते को फंसा ले, लेकिन मैं ये कहता हूं कि तू अपने कर्म को निभा ले। भाई तोते अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म कीजिए। आप वहां जा रहे हो, आप लौट के आ रहे हो, आप जाल डाल के तो देखो क्या होता है करके। अब की बार शिकारी जाता है, सोचता है बाबा जी के यहां से गया हूं साधु से, कुछ कल्याण तो हो जाएगा। अब जब वहां पर लौट के वो जाता है तो कमाल की घटना ये है, वापस से तोते बोलने लग जाते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में मत फंसना। लेकिन इस बार शिकारी क्या करता है, वापस से शिकारी वहां पर खड़ा रहता है और शिकारी वहीं पर खड़े होकर जाल लगाता है, दाने भी डालता है और फिर वहां पर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद पूरे जो शिकारियों, जो पूरे तोतों का झुंड है, एक साथ उड़ते हुए आता है और यही बोलता रहता है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ में मत फंसना। और सबके सब उसी में बैठ के दाना चुग रहे होते हैं और शिकारी वहीं से सोच रहा होता है, बार बार बोल रहे होते हैं, लेकिन उसी में बैठ के जाल में फंसे पड़े होते हैं। शिकारी उनको उठाकर लेके जाता है, वो चिल्लाते रहते हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ में मत फंसना। समझ रहे हैं आप ये क्या कहते हैं? इस प्रसंग की गूढ़ता बहुत भयंकर है, इसकी जितनी व्याख्या कर दी जाए बहुत जगह इसकी व्याख्याएं जुड़ती है, लेकिन ये इस कथा व्यास के मंच में ये समझने के लिए पर्याप्त है कि केवल रटने से काम नहीं होता, धारण करना पड़ता है ज्ञान। हरि उनको मिलते हैं जो केवल रटा नहीं करते, हरि के चरित्र पे चला करते हैं। ये बात परम पूज्य गुरुदेव ने इस भारत, अखंड भारतवर्ष को बताई है कि अगर गाय वाले बनना है, अगर गोविंद को भजना है, गोपाल को पूजना है, तो गोपाल के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा, ना कि केवल गोपाल गोपाल रखना पड़ेगा। गाय वालों भगवान हो इस देश के अंदर पे, वो उनका साथ देते हैं जो उनके कार्यों पे चलते हैं, उन्हें धारण करते हैं। रटंती विद्या फलंती नाही सूत्र है हमारे यहाँ पर, लेकिन हमने इस सूत्र को अंगीकार नहीं करते। इसलिए माताओं, धर्म की इस ध्वजा को लेकर आगे बढ़िए। परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड पुरुषार्थ से इस भारत धरा को धन्य किया है
उत्तराखंड के इतिहास में और इस देश के समग्र इतिहास में ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आता अपने आप में जिसने युगों युगों के कालखंड से इस कार्य को निकालकर फिर से खड़ा कर दिया हो इस अखंड भारत में और गौ माता राष्ट्र माता को एक विचार बना दिया हो। तो ऐसे गुरु के शिष्य हों, ऐसे क्षेत्र के निवासी आप हों और ऐसे भूखंड में रहने वाले आप लोग हैं तो गर्व कीजिए। आपके गुरु भले ही वो ना हो, आपके चाहे आप उनके शिष्य ना हो, चाहे आपका उनसे कोई सरोकार हो ना हो, कभी गर्व कर लीजिए एक उत्तराखंडी होने के नाते, कभी गर्व कर लीजिए एक देशवासी होने के नाते, कभी गर्व कर लीजिए एक मानव ऐसा भी देखने के लिए जो आज भी इस आयु में भी निरंतर युवाओं की तरह चल रहे हैं, युवाओं की तरह कार्य कर रहे हैं, रुकते नहीं हैं, कहीं पर टिकते नहीं हैं। लेकिन आज भी मन में एक ही पीड़ा है, जिस दिन गाय को माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिला देंगे उस दिन इस देश को, इस पूरे भूखंड को स्वर्ग बना देंगे। तो ऐसे गुरु के हम शिष्य हैं और ऐसे रतूड़ी परिवार जैसे परिवार हमारे गुरुदेव के अपने आप में वो रतन हैं जिनकी चमक के कारण वो मणि की तरह दैदीप्यमान हैं और इस पूरे भारत के अंदर पे इस कार्य को कर पा रहे हैं। आप सब संबल हैं गुरुदेव के, वो एक ऐसा वटवृक्ष बन चुके हैं जिस पर आपके जैसे शिष्यों का जो जल है, जो अभिषेक उनके जड़ों पर जब जाने लगेगा तो आज भी वो वैसे ही खड़े होकर इस पूरे भारत में ललकारेंगे। वो गुरु किसी के नीचे झुका नहीं करते, वो गुरु कभी किसी से डरा नहीं करते। जिनके शिष्यों के अंदर पे उनके संकल्प अवतरित होने लग जाते हैं, जो शिष्य उनकी भाषाओं पे चलने लग जाते हैं, जो शिष्य उनके भाषणों से नहीं उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। गुरु के पदचिन्हों पर चलना और गोपाल के कार्यों पे भी समझ के उनके पदचिन्हों पे चलना, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख है। और जो कार्य रतूड़ी परिवार ने उस पदचिन्ह पे चलने का किया है, आज जहां पर हमारे परम श्रद्धेय, मैं यही कहना चाहूंगा, सुमन प्रकाश जी जहां बैठे होंगे, जिस गोलोक में वो बैठे होंगे, देख लीजिएगा 1000 साल के पितृ खड़े होकर उनकी पीठ थपथपा रहे होंगे कि कमाल कर दिया धरती में जाके। एक तो लाल ऐसा हमारे वंश में निकला जिसने ऐसे हमारे वंश का उद्धार कर डाला, और जब उसके दूसरा वंश, तीसरा वंश जब इसी कार्य पे लगा हो तो सोच लीजिए भगीरथ ऐसे पैदा नहीं होते किसी के वंश में। भगीरथ के लिए 7 पीढ़ों की तपस्या है, और वो पीढ़ी की तपस्या जब परिवारों में दिखने लग जाती है तो आप देख लीजिए ऐसे ऐसे व्यासपीठ वहां पर खड़ी होती है और ऐसे ऐसे श्रोता वहां पर निकल कर आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गौ माता की जय। मां